नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। इसमें ITI और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, MP से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसमें भी अगर आप भोपाल ज़िले से हैं या उसके आस-पास से हैं, तो फिर आपके लिए और अच्छी अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि इस CSIR का यूनिट का जो हेड ऑफ़िस है, वो भोपाल में है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं ये, तो आपको सीधे-सीधे केंद्र सरकार की नौकरी मिल रही है, आप यूँ समझ सकते हैं। फिर इनका पे स्केल अच्छा होता है, ठीक-ठाक, मतलब और दूसरा, लगते ही आपको जो है वो पूरी सैलरी मिलती है। कोई प्रोबेशन, कोई ट्रेनिंग पीरियड वो भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ट्राई कर लेना चाहिए। वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना पहुँचा रहे हैं। आप इंटरेस्टेड है या नहीं, वो डिसीज़न आपको लेना है। कमेंट करके बता देना, फॉर्म भरने वाले हो या नहीं भरने वाले हो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आपके दोस्त ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड हो। खैर, MP वालों के लिए तो विद्युत विभाग में खूब लंबी-चौड़ी वैकेंसी आई हुई है। मुझे लगता है कि आपको फ़ोकस उसी पर करना है, लेकिन कुछ अलग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वही स्टडी यहाँ भी काम आ जाएगी, तो फ़ॉर्म ही तो भरना है। डिटेल से बताता हूँ। ख़ैर, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कौन-सी वैकेंसी है? CSIR, और उसके बाद में है एमप्री। भाई, हमें तो वैसे देखा जाए ना, तो नोटिफ़िकेशन से पता लग रहा है कि देश में कितनी CSIR है। ये 2023 में लगे थे वैकेंसी करने। हर एक CSIR अपनी-अपनी भर्ती करता जा रहा है कि भाई एक बना लो ना कोई HOD, है ना? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, जो HR हो, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट हो। एक साथ नोटिफ़िकेशन आए पूरे देश में, फिर बच्चे को एक फॉर्म भरना हो, फिर काउंसलिंग करवाओ, जिसको जहाँ जाना चला जाए। बच्चे में एक हिम्मत भी आएगी फॉर्म भरने की। खैर, वो बातें बात की है, पॉइंट पर आता हूँ वापस। होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका के पास, भोपाल, ये इनका हेड ऑफिस है सरकार, ठीक है ना? तो यहाँ से भी कोई है क्या? ये लोकेशन किसी के कितने पास है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इसी तरह के अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, तो माय डियर, ये 10 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी 4 जनवरी 2026 रात के 12 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा, हमें क्यों 4 जनवरी का वेट करना? आप 31 दिसंबर से पहले-पहले भर दो ना भाई, क्योंकि इसकी जो फॉर्म की फीस है ऑनलाइन, वो भी तो आपको कटवानी पड़ेगी। और जो फॉर्म की फीस, कई बार ट्रांज़ैक्शन फँस जाता है, तो नहीं हो पाती है। फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। रेगुलर पद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्थायी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आ जाओ एक-एक करके छोटी-सी जानकारी लेते हैं। पद का नाम, ऐज, पे स्केल, क्या पता कौन-सी चीज़ देखकर आपकी हिम्मत उठ जाए कि हाँ, चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन साथ में बता देता हूँ। 3 साल का डिप्लोमा, 60% नंबर कम से कम हो, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, या 2 साल की लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा, जो बच्चे ITI की बात करते हैं वो वाला, 60% 60% एग्रीगेट स्कोर, प्लस 3 ईयर का, 2 ईयर का है आई थिंक, पूरा मैं देख के बता दूँगा, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 5 ही सीटें हैं। अब इनमें भी फिर अलग-अलग स्ट्रीम और ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, वो सारे आ जाएँगे, बात कर लेंगे बाद में भी। लेवल 6 में रखेंगे। अब यहाँ देखें तो दिल खुश हो जाता है भाई। डिप्लोमा होल्डर बच्चे को लेवल 6 में 35,400 पहली बेसिक मिल जाए। राजस्थान विद्युत विभाग में डिग्री बीटेक वाले को भी नहीं मिलता है ये। उनकी भी थोड़ी-सी कम ही रहती है बेसिक। तो यार, डिप्लोमा होल्डर के लिए ये बेसिक, कई बार ना सीटों की संख्या कम देख कर के घबराया करो मत। बाई चांस सिलेक्शन हो गया तो आप पे स्केल सोच कर देखो। मैं बताऊँगा आपको, एक डिटेल और भी है, कोई बात नहीं। मतलब 66,500 रुपए अप्रोक्सिमेट पहली सैलरी आएगी। क्या चाहिए और बताओ? मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। राजस्थान विद्युत विभाग में जो डिग्री वाला होता है, उसको 2 साल प्रोबेशन पे और रखते हैं, 22-20 हज़ार रुपए मिलते हैं। खैर, वो बात की बात है। 28 साल की एज, तो ये 18 से 28 साल की एज रहेगी, ठीक है? और ये जो एज रहेगी वो अनरिज़र्व के लिए।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो अपना एज पर रिजर्वेशन इसमें छूट ऐड कर लेना। जैसे ओबीसी से हो तो 31 साल की एज तक आप भर सकते हो। 30 साल की एज पूरी नहीं होनी चाहिए, तब एक दिन भी कम है तो भर सकते हो। कब से काउंट होगी वो भी बता दो। अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम एज वाला क्राइटेरिया आईटीआई वालों के लिए भी रहेगा, तो एज वाला मैं दोबारा नहीं। अब आ जाते हैं आईटीआई होल्डर के लिए। टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से पोस्ट आती है। पहली बात तो पद नाम बहुत अच्छा दे दी, टेक्नीशियन फर्स्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद में टोटल सीटें 8 ही है, इसमें 4-5 ट्रेड है, तो 1 या 2 सीट है हर ट्रेड की। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, वो मैं बता दूंगा डिटेल से इसकी कितनी है। आईटीआई साइंस सब्जेक्ट होना आईटीआई में, सॉरी, टेंथ टेंथ में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, 55% कम से कम नंबर होना जरूरी है, और फिर अपने ट्रेड में आईटीआई। मतलब टेंथ में साइंस सब्जेक्ट तो किसके पास नहीं होगा, खैर होता ही है ना सबके पास। ओवरऑल नंबर 55% होना जरूरी है, साइंस सब्जेक्ट में नहीं। एग्रीगेट मार्क्स इन स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड लेवल 2 में रखेंगे 19,900 बेसिक है। इस पर डीएनएस अलाउंस और जितने भी मिलेंगे वो कह रहे हैं लगभग 37,000 रुपये मिलेंगे, तो कम नहीं होती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये लेने के लिए। अब देखो ऐसे डिपार्टमेंट है, भर्तियां तो ऐसी आएगी, अपन तो चाहते हैं कि इनमें ये जो 8 है इसकी जगह 800 पद होते, मैं तो बड़ा खुश होता, लेकिन अपने हाथ में थोड़ी है। तो जितनी आई है, अब भाई कोई 8 बच्चों का तो भला होगा यार, जो जॉब भी हो भगवान जाने, या वो बच्चा जाने जिसकी किस्मत काम कर रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार नीचे कमेंट आते हैं कि एक सीट में क्या ही होगा, क्या करूं, या हमें सजेशन देते हैं कि आप भर के देख लो, तो नहीं पता कि हमें फॉर्म भरने की जरूरत है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, एज पर चर्चा ना करूं, बात हो चुकी है। अब क्या बताऊं, और बताओ क्वालिफिकेशन देखते हैं किसकी कितनी सीटें हैं, और इनके पुराने पेपर जो है ना वो हमारे ऐप में लाइफ टाइम मेंबरशिप में हमने ऐड कर रखे हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो CSIR के बहुत पेपर, CSIR पिलानी, PCSIR NPL का पेपर हुआ था 7 दिसंबर 2025 को, अभी वो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप में ऐड करवा दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है और वैलिडिटी रहती है अनलिमिटेड, लाइफ टाइम। मतलब जब आपको मन करे तब प्रोफाइल लॉगिन करो, पेपर डाउनलोड करो, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो, कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करके पुराने पेपर पढ़ लेना। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की बता रहा हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर एक सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीट है। एक सीट है फाइनेंस प्रोजेक्ट वालों के लिए, एक सीट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है, सिविल इंजीनियर की भी एक सीट है। टेक्नीशियन में फिटर ट्रेड की एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। 55% नंबर और आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में कोपा जो टेक्नीशियन है उसकी भी एक सीट है यहाँ पर कोपा वालों। इसी तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वालों के लिए भी है, इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जिसने आईटी कर रखी हो। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एक है और वो भी ओबीसी की है। अब यहाँ देखो फायदा क्या है, ओबीसी से आप हो तो फायदा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ओबीसी का ही है। तो भाई जनरल वाले, एससी और एसटी वाले बच्चे फॉर्म मत भरना क्योंकि ये रिजर्व सीट है, ठीक है ना। ये मैंने पहले नहीं देखा, सॉरी, तो मैं शुरू में ही बोल देता। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में एक है, वो ईडब्ल्यूएस की है। कैटेगरी मैटर करती है यहाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब मैं आपको फटाफट से सिलेक्शन प्रोसेस और बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा मैं ही बता देता हूँ, वैसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जो है वो जुड़े रहें और वहाँ से नोटिफिकेशन ले लेना पूरा। इसमें क्या होगा देखो, 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो एक तरह से मेंटल एबिलिटी का होता है, रीजनिंग टाइप का होता है, ठीक है ना। और इसको आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट में, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट में क्वालिफाई करना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो।
पेपर सेकंड जो है इसमें जनरल अवेयरनेस के आएँगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएँगे 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर आपको समय मिलेगा मात्र 30 मिनट। ये ध्यान रखने वाली बात है। 50 प्रश्न करेंगे 30 ही मिनट में करने होंगे और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का है, सही करोगे तो 3 नंबर। पेपर थर्ड आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, टेक्निकल के आएँगे, 50 क्वेश्चन आएँगे और आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। तो सबसे क्रूशियल पार्ट ये रहता है, ठीक है? इन दोनों को मिला कर के आपकी मेरिट बनेगी और कट ऑफ बनेगी, ठीक है? मेरिट इन्हीं दोनों से बनेगी, ये मेरिट में काउंट किया जाएगा, लेकिन इसको पास करना मस्ट है। पास नहीं किया तो फिर ये दोनों चेक ही नहीं होंगे। लेकिन इस पेपर के लिए भी आप तब आओगे जब पहले आप स्किल टेस्ट दोगे। सीआईएस एसआईआर का एम है कि ये पहले ट्रेड टेस्ट लेते हैं। इसको हम लोग स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना? स्किल या ट्रेड टेस्ट आपका पहले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सीबीटी एग्जाम के लिए, ठीक है ना? तो यही थी ज़रूरी बातें। होप की ज़रूरत वाली सारी चीज़ें बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ रह गई, फोरम की फीस आई थिंक, है ना? तो ₹100 के आसपास इन फोरम की फीस होती है और डेट वगैरह और सब बता दी। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मिल गई हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा जो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल है, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखें। उस पे ही आपको पीडीएफ, तो वहाँ से आप पूरी डिटेल ये कर सकते हैं और लाइफ टाइम मेंबरशिप पे आप अपना पुराने पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।